वेलकम सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पावर बुक सेशन में। थैंक यू फॉर ऑन योर वीडियो ऑल्सो। और कल हम लोगों ने सीखा था भावनाओं की फ्रीक्वेंसी। जैसे आपकी फीलिंग रहेगी, जैसे आपकी भावनाएं जनरेट होगी, उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा, उस तरीके से आप अपनी जिंदगी में वो पावर को ला पाएंगे। गॉट इट? तो कल के चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन? नो? ओके, सो वी कंटिन्यू। अफोर्डेबल, हाँ जी, ओके। हाँ जी, अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस। ओके। भावनाओं की फ्रीक्वेंसी। हमने कितने पैराग्राफ रीड कर लिए थे? दो भावना तीन कर बदलने लिए से, थे। हाँ जी, भावना बदलने से अपना भाग्य बदल जाता है, राइट? यस यस, ये भी हो गया था, कोई सुखद, और ये भी हो गया था। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करना था, राइट? यस। हाँ। ओके, सो स्टार्ट। भावनाओं की फ्रीक्वेंसी की सूची पर एक नजर डालने भर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विषय फ्रीक्वेंसी होती है, और अपनी भावनाओं द्वारा ही आप हर बात के परिणाम को तय करते हैं। तो कंटिन्यू। भावनाओं की फ्रीक्वेंसी की सूची पर एक नजर डालने भर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विषय चाहे कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपकी लाइफ का, भावनाओं की कई अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। और अपनी भावनाओं के द्वारा ही आप अपनी हर बात के परिणामों को तय करते हैं, चाहे कुछ भी हो। अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, सुख दुख, सब कुछ आप अपनी भावनाओं के द्वारा ही तय करते हैं। और उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है। तो ये जो सारे आप लोगों को जो फीलिंग चार्ट दिया गया है, प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, और ये हर एक चीज पॉजिटिव और नेगेटिव, बिलो द लाइन की सारी फीलिंग और अबव द लाइन की सारी फीलिंग, और उन सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। सबकी तरंगे अलग है, सबकी मात्राएं अलग है, सब कुछ उसमें अलग, कम ज्यादा है। तो उन सब के ऊपर आपका पूरा जीवन निर्भर करता है कि कब कौन सी फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं। यस, आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आशावान, चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रफुल्लित, जोशीले, सुखी, हताश या चिंतित महसूस कर सकते हैं। हाँ जी, तो दोनों ही चीजें आपके हाथ में है। या तो आप चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं, या तो प्रफुल्लित, जोशीले, सुखी, हताश या फिर चिंतित महसूस कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू। हाँ जी, ये देखिए, यहाँ पे सब तरह की भावनाएं आप लोगों को दिख रही है। अबव द लाइन की फीलिंग और बिलो द लाइन की फीलिंग। यस। ये सभी महसूस करने या एहसास की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, और आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। कंटिन्यू। मान लें आप सैर सपाटा करना चाहते हैं, लेकिन पैसे न होने के कारण इस बारे में निराश हैं। इसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं, और आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेगी। यानी जब तक आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं लेते, तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय बन सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना होगा। ये कल आपने
हाँ जी, हमने एक्सप्लेन किया था, बट नाउ कंटिन्यू रीड। ओके। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। अपनी प्रिय चीज पाने या किसी अनचाही चीज के बजाय अपनी मनचाही चीज पाने के लिए आपको सिर्फ अपने एहसास को बदलने की जरूरत होती है। हाँ जी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी फीलिंग्स को बदलने की जरूरत होती है, और जैसे अपनी फीलिंग आप उस चीज के लिए, आपकी मनचाही चीज के लिए चेंज कर दोगे, तो ऑटोमेटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा कि आप किस तरह की फीलिंग दे रहे हो, वैसे ही चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे अपनी जिंदगी। यस। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचें। निकोला टेस्ला 1856 से 1943, रेडियो और अल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक। हाँ जी, तो ब्रह्मांड का विज्ञान ले लो या साइंस और लॉजिक ले लो, अगर आप सच में इसके रहस्य को खोजना चाहते हैं तो आपको ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचना पड़ेगा कि ये कैसे, किस तरीके से काम करते हैं। अपनी भावनाओं को स्वचालित न रहने दें, मतलब ये ऑटो जनरेट हो रही है या आप इनको जिस तरीके से अपने हिसाब से जैसे चाह रहे हो वैसे जनरेट हो रही है। यस, नो, मे बी। आपको अपनी लाइफ में चेक करना है कि ये सब कुछ ऑटो मोड पे है या आपका इनके ऊपर पूरा कंट्रोल है। यस, नो। और नहीं है तो आपको करना है कि कब कौन सी फीलिंग जनरेट कर सकते हैं, उसका सारा का सारा कंट्रोल आप लोगों को अपने हाथ में लेना है। यस। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती है। ये लोग पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं की लगाम नहीं थामते हैं, बल्कि उन्हें स्वचालित बना देते हैं। जब उनके साथ कोई अच्छी चीज होती है तो वे अच्छा महसूस करते हैं। जब उनके साथ कोई बुरी चीज होती है तो वे बुरा महसूस करते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आती है, तो ज्यादा नकारात्मक भावनाएं देने के कारण उन्हें और ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां मिलती है। अपनी भावनाओं की वजह से वे एक दुष्ट चक्र में फंस जाते हैं। उनका जीवन उसी गोले के भीतर ही घूमता रहता है और वे किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे यह बात जानते ही नहीं है कि अपना जीवन बदलने के लिए उन्हें पहले अपनी भावनाओं पर एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता, मायने तो यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। एपिक्टेटस 55 से 135, यूनानी दार्शनिक। तो यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि आपके साथ जो होता है, बहुत से लोगों के साथ बहुत कुछ होता है और इतना बुरा होता है कई बार कि हमारी समझ से भी बाहर है। लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद आप उसके ऊपर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, उसके ऊपर उसका आपको रिजल्ट मिलना तय होता है कि आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी दी, कौन सी फ्रीक्वेंसी सेट करी, कैसी फीलिंग दी उस चीज को और क्या अट्रैक्ट किया। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को, उससे आपको ये पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। हमारे ही एक रिलेशनशिप में एक कपल थे, जिनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा था। सबसे छोटा वाला बेटा था, बाकी 3 बड़ी लड़कियां थी। तो एक टाइम पे मैंने काफी टाइम से उनको ऑब्जर्व किया, मुझे लगता है कि उस चीज को वो बदल सकते थे, लेकिन स्टिल यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि गोल गोल गोले में आप हमेशा घूमते रहते हो, उसमें से कभी बाहर नहीं आ सकते। तो ये सारी किसने चूज करी? आपने खुद ने चूज करी। या तो आप इस चीज को बदल भी सकते थे, लेकिन बदलने के लिए क्या आपने कभी कोशिश करी या नहीं?
तो उनका चौथा लड़का था। अभी सर्कमटेंसेस देखिए कि उस चौथे बच्चे को 18-19 ईयर का वो लड़का, बहुत प्यारा बहुत अच्छा बच्चा था ये वो। अब हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में, बेटे को कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद 6 मंथ उसका ट्रीटमेंट करवाया उन लोगों ने, पर ट्रीटमेंट में कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि जब डिटेक्ट हुआ था तभी उसको 3rd स्टेज का कैंसर था। अभी उसके अंदर आफ्टर 6 मंथ उसकी हालत खराब हो गई और वो लड़का ऑफ हो गया। अब उसके अंदर माता और पिता दोनों, तो हस्बैंड ने चूज करा कि देखो ये सब कुछ भी है तो मेरे कर्मा है कि इतना बड़ा बेटा होने के बाद उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, 3 बेटियां तो है अभी मेरे पास, अब मैं बेटे के लिए रोना तय करूं या बेटियों के लिए खुश रहना या जीना, कि हाँ मेरी लाइफ में 3 बेटियां भी तो है। तो उन्होंने खुद के लिए हैप्पीनेस चूज की। और रिगार्डिंग उसकी माँ, उन्होंने अपने लिए मतलब वो उस चीज को आज दिन तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि हाँ मेरा बेटा चला गया। तो ऐसी कभी भी कोई भी कहीं भी वो रिलेशनशिप में हम लोगों को मिले, उस बात को आज 4 साल होने आए, लेकिन स्टिल 4 साल पहले का जो मोमेंट था उनका, वो आज भी उसी मोमेंट में जी रही, आज भी उतना ही ज्यादा दुखी, उतना ही ज्यादा रोना, किसी भी बात पे रोना। और ऐसा कर करके उन्होंने अपनी खुद की जिंदगी पूरे तरीके से इतनी नेगेटिव कर ली है। हर जगह मतलब वो जब सामने भी मिलती है ना तो हम लोगों को मतलब उनको देख के रोना आ जाता है, इतना ज्यादा उन्होंने उस चीज को अट्रैक्ट कर लिया, और आज भी उसी सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकल पाए। और अपोजिट उनके पिता को देखा हो तो ही इज कम्प्लीटली ओके, उन्होंने उस चीज को तभी एक्सेप्ट कर लिया और आज वो खुशी के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने लिए ऑल्टरनेट ऐसी चीजें ढूंढ ली है जिनमें उनका पूरा डाइवर्शन हो गया है। मंदिर जाना, पूजा करना, प्रतिक्रमण करना, धर्म में, रिचुअल में, उन्होंने खुद को और ज्यादा अपने टाइम को स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक ही सिचुएशन, एक ही माता पिता, लेकिन एक इंसान ने अपने लिए खुशी चुनी और एक इंसान ने अपने लिए दुख चुना। तो इसका डिपेंड, जिसको दुख मिल रहा है वो अपने साथ उसने खुद ऐसा किया या किसी और ने उनके साथ ऐसा किया, खुद ने ही किया। और स्टिल ना वो कंटिन्यू करके और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा नेगेटिविटी को वो अपनी लाइफ में खींचते चले आ रहे। धीरे धीरे इतनी परफेक्ट उनकी A1 बॉडी थी, लेकिन स्टिल इतना रो रो के, इतना ज्यादा नेगेटिव बोल बोल के, एकदम स्लिम ट्रिम लेडी, लेकिन अब उनकी पूरी हेल्थ की भी बैंड बच चुकी है, पूरी उनकी आंखें मतलब रो रो के उन्होंने अपनी आंखें तक खोने के कगार पे आ चुकी है, कि इतना ज्यादा वो रोती है कि उनकी आंखों से अब उनको दिखाई भी नहीं देता। उनका पूरा बॉडी सिस्टम, इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो चुका है, मतलब पूरे तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें क्रिएट करी है और हाथों हाथ, जबकि सिचुएशन सेम की सेम है। तो ये सब कुछ हम हमारी जिंदगी में चुनाव करते हैं कि हमें अपना जीवन या हमारा फ्यूचर कैसा चाहिए। तो कोई भी सिचुएशन मायने नहीं रखती, मायने तो यह रखता है कि आप उसके ऊपर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो। हम हमारे साथ जब हमारे साथ कुछ होता है ना तो हमको लगता है अरे ये तो मेरा गम तो इस दुनिया में सबसे बड़ा है, इससे ज्यादा और बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप दुनिया में देखते हो ना तो कहीं ना कहीं हमसे भी कहीं हद तक ज्यादा बुरा ऐसे लोगों के साथ होता है, लेकिन स्टिल अगर वो समझदार है, अवेयरनेस में है, शांति में है, गुड फीलिंग में है, तो इमीडिएट उससे ओवरकम आ जाते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और कई कई जन्मों का हमारा वो कर्मा होता है जिनका फल हमें भुगतना कंपलसरी है। तो कब कौन सी चीज हमारी लाइफ में आएगी ये हमको पता नहीं, लेकिन उसमें से किस तरीके से बाहर निकलना, ये ग्रेटिट्यूड और ये पावर आपको जरूर समझा सकता है, सिखा सकता है। उसके बाद चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। अंडरस्टैंड? यस, कंटिन्यू। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो जाहिर है कि आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते होंगे। लेकिन जब तक आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती।
यदि आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप धन के मामले में नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको भारी भरकम बिल, अप्रत्याशित खर्च या उपकरण खराब होने जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ही मिलेगी, जो आपका पूरा पैसा खर्च करवा देगी। किसी भारी भरकम बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते समय आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं दे रहे होते हैं। इससे आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां आएगी, जो आपका ज्यादा पैसा खर्च करवाएगी। हाँ जी, तो यहाँ पे आप पैसे के बारे में अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या ब्रेकडाउन है, तो आप उसके बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, तो आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति कभी नहीं बदल सकती, गारंटेड। तो बदलना है तो इस चीज को लाइफ में अप्लाई करके देखिए। धन के बारे में सकारात्मक चीजें सोचिए, अच्छा सोचिए। हर उस चीज जो पैसे से खरीदी जा सकती है, या जहां पे आपने अपने पास्ट में भी उन पैसों का यूज करा है, जो जो आप अबेंडेंस में यूज कर चुके हो, उन सारी चीजों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड और शुक्राना बहुत ज्यादा करना है। और उसको आगे अट्रैक्ट करने के लिए आज की जो भी परिस्थितियां, उसमें आपको अपने पैसों के बारे में प्रेम करना होगा। पैसों से रिलेटेड हर उस चीज से प्रेम करना होगा। और यह पल जीवन को बदलने का अवसर है। यस। हर पल जीवन को बदलने का अवसर है, क्योंकि किसी भी पल आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन-कौन सी गलतियां की थी। जब आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल देते हैं बदल लेते हैं, तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और आकर्षक का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। हाँ जी, तो जैसे ही आप अपने अतीत को बदलना चाहते हैं, उसको गायब करना चाहते हैं, चाहे वह कैसा भी हो, अपने पास्ट की किसी गलती पे आज रोने या हाय हाय करने की जगह आप उसको बदल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो अफसोस करने में एक भी पल का समय ना गवाएं, क्योंकि जो गया वो गया। अतीत की गलतियों के बारे में खुद को टॉर्चर करके वो गहरी भावना रखना, खुद को फिर से अगेन बीमार करना है, गड़े मुर्दों को उखाड़ना है। आप लोगों ने गूगल गूगल मैप या गूगल के बारे में सुना है? सबने यूज करा है अपने मोबाइल में? अगर यस। आप गूगल मैप में कोई रोड, आप कहीं पे जाना हो, आपको डेस्टिनेशन अगर पता नहीं हो, आप कोई चीज सेट करते हो, सेट करने के बाद आप निकलते हो कि गूगल मैप आपको पूरा सेटअप करके देता है कि यहाँ पे इस रास्ते से, इस मोड़ से आपको गुजरना है। अगर आप गलती से आपने दूसरा मोड़ लिया ना, तो गूगल चिल्लाता नहीं, अरे बेवकूफ क्या कर रहा है, मैंने तुझे बोला तो था, दिखाया तो था, तो उस रोड से क्यों गया, अभी तेरे को आगे का रास्ता मैं नहीं बताता। ऐसा कुछ बोलते हैं आपको? यस, यस, लेफ्ट लेफ्ट करता रहता है या राइट राइट करता है, भाई आपने गलत लिया है। यस यस, लेफ्ट राइट तो भी वो बोलता है, लेकिन जैसे ही आप उस मोड़ से आगे चले गए, उसका दी बेस्ट ऑप्शन जो होता है इमीडिएट वो स्टार्ट हो जाता है। वो कभी यस। आपको रोकता टोकता नहीं है कि नहीं बेवकूफ पागल तूने ये किया, क्या ऐसे क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको अगला ऑप्शन अच्छा दी बेस्ट जो होगा वो बताएगा। तो जिंदगी भी इसी तरीके से है। गलतियां करें, गलतियां करना एक इंसान की फितरत है, लेकिन उस गलती को दोबारा कभी भी रिपीट ना करें। उससे सीख जाए। उस गलती को दोबारा करना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। गलती करे, गलती से सीखे, आगे बढ़ते चले, यही जिंदगी का नाम है। हाँ जी। शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके जीवन में हर ये प्रिय हर प्रिय और मनचाही चीज नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेम पूर्ण व्यक्ति नहीं है। प्रेम का चयन करके नकारात्मकता से उबरना हम में से हर एक के जीवन का लक्ष्य है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी कभार ही करते हैं। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएं ले आते हैं।
वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते हैं कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीजें ले आए। इस बारे में सोचें, एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति से गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही है, या ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण आपको देर हो गई, या आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। किसी सहकर्मी के साथ ठहाका लगाते समय आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जब आपको स्थानीय रेस्तरां में अपना मनचाहा पकवान नहीं मिलता, तो इस बात से निराश होकर आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। जब आप वीकेंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तब आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको खर्च के भारी भरकम बिल मिलते हैं, तो आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। आप प्रेम देते हैं और आप प्रेम देना छोड़ते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं। हर पल यह होता है, दूसरे पल वह होता है। हाँ जी, तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ये मन बोलते हैं ना, मंकी की तरह है, बंदर की तरह, जानता सब कुछ है लेकिन करता नहीं। ऑल द टाइम हम छोटी छोटी चीजों में, द सेंस यही है कि छोटी छोटी चीजों में जब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा होता है, तब तो आप बहुत खुश होते हो, उन सारी चीजों का यूज कर रहे हो, उन सारी चीजों को मजे लेके आप आराम से अपना काम निकाल लेते हो। और जब बाद में बिल देने की बारी होती है ना, पे करने की, तब वापस से हम लोगों को लगता है हाय इतना सारा बिल, ये खाने का इतना सारा पैसा, इसका ये इसका वो। तो हर टाइम कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मंकी माइंड के जैसे कूदते फादते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑल द टाइम प्रेम का वो पल्लू पकड़ के टाइट से रखना है, उसी फ्रीक्वेंसी उसी फीलिंग में आपको ऑल द टाइम रहना है, जो पहले आप महसूस कर रहे थे किसी भी चीज का यूज करने से पहले। कई बार होता है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड, हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, किसी चीज की विश करते हैं या कोई मांगते हैं। जैसे सपोज समझ लो अभी आईफोन 14 लॉन्च हुआ, राइट? किसी किसी की इच्छा होगी या किसी ने शायद ला भी लिया होगा कि मुझे तो आईफोन 14 चाहिए। जब आईफोन 14 के हम ड्रीम देख रहे थे तब कितनी ज्यादा कशिश थी दिल में, कितना ज्यादा एक्साइटमेंट, कब आएगा, कब मिलेगा, कब मैं उसका यूज करूंगा, उसके ऊपर कौन सा कवर चढ़ाऊंगा, ये वो। लेकिन जब वो फोन हमारे हाथ में आ जाता है और साथ में उसका बिल आता है ना, कि 1,80,000 या 1,95,000 उसका बिल आया, आते ही हमको क्या लगता है, अरे इतना महंगा। और जब वो एक्साइटमेंट 2 दिन जब हम उसको यूज करते हैं ना, तब हम सोचते हैं अरे चुप के इतना पैसा दिया ना, वो पुराना वाला ही अच्छा था, क्यों ऐसा किया। होता है कई बार। और फिर जब 2-4 दिन 10 दिन हो जाते हैं उसको यूज करे हो, तो उसकी कदर करना ही छोड़ देते हैं। अभी क्या, अभी आईफोन 15 के सपने देखने लगते हैं। यस नो, यस। होता है ना, कि किसी चीज को मिलने से पहले उसकी कितनी वैल्यू होती है, लेकिन जब वो मिल जाती है तो धीरे 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 हम उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। यस नो, यस। होता है ना। कोई भी इच्छा पूरी हुई नहीं, पूरी होते टाइम तो इतना मजा आता है, और जब वो विश खत्म हो जाती है, थोड़े 2-4 दिन हो जाते हैं, उसके बाद फिर और दूसरी नई इच्छा के पीछे भागना। फिर जो मिला उसको तो हम भूल ही जाते हैं, और जो नहीं मिला उसके पीछे हमारी भागम दौड़ ऑल द टाइम चलती रहती है। यस नो। यस। हाँ जी, तो इसी चीज को अवेयरनेस में आप लोगों को रहना है। कंटिन्यू। आप या तो प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेम क्यों नहीं किया, इस बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर या ऐसे तर्क संगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और ज्यादा नकारात्मकता भर लेते हैं। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं कि आपने प्रेम क्यों नहीं किया, तो आप फिर से वही नकारात्मकता महसूस करते हैं और उसे दोबारा प्रेषित करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे क्रोध। कैसा है, वंस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन एक सर्कल है। आप अपनी कदम बढ़ाते तो हो, बढ़ाने के बाद एक सर्टन लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको वापस लगता है, और वापस घूम फिर के उस डायलर की तरह वापस उसी जगह पे चले जाते हो जहां से आपने शुरुआत की थी।
तो फिर से वही नकारात्मकता आप महसूस करते हो और उसे दोबारा से प्रेषित करते हैं। तो हर बार ऐसा करना क्या है, उस सर्कल में राउंड राउंड घूमने जैसा है, जो आगे कभी बढ़ नहीं पाएगा। तो एक बार जब कदम आगे बढ़े तो उसको मेंटेन रखना और कंटिन्यू प्रोसेस में आगे बढ़ते रहना, रिवर्स आने की जगह, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी समझदार लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। अंडरस्टैंड? यस। हाँ जी। क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही है। गौतम बुद्ध 563 से 483 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक। हाँ जी, तो क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने के जैसा है। इसे आप किसी और पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। तो क्रोध की एक सेकंड की आग आपके सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। आपके सालों के ग्रेटिट्यूड को या महीनों के ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को एक सेकंड में इतनी ज्यादा खतरनाक होती कि एक सेकंड में उसको पूरा बर्बाद कर सकती है। जो रिलेशनशिप आप सालों में, 2-3 सालों में बिल्डअप कर रहे थे, एक ऐसी फाइटिंग होती है, इतना गुस्सा आता है, ऐसे आर्ग्यूमेंट होते हैं, ऐसे शब्द मुंह से निकलते हैं कि एक सेकंड में सब कुछ क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, खत्म हो नष्ट। जाता सब कुछ अच्छी मेमोरीज को वो खींच के पूरा जला देता है, और फिर आपका किया हुआ भी कोई मायने नहीं रखता। फिर से ग्राउंड जीरो से आपको अगेन स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमेशा इस क्रोध के दावानल से आपको बचना है। ये आप किसी और के लिए गुस्सा कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले दूसरे पे तो फर्क पड़ेगा या नहीं, सबसे पहले तो आप अपने आप की वो पूरी एनर्जी, अपना पूरा ग्रेटिट्यूड का बैंक बैलेंस को सबसे पहले जला दो। मर्जी आपकी। हाँ जी। अगर अपॉइंटमेंट में सामने वाले के देर से आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं और इसके लिए उसे दोष देते हैं, तो आप इस दोषारोपण का इस्तेमाल प्रेम न देने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आकर्षक के नियम को तो केवल यही दिखता है कि आप क्या दे रहे हैं। इसलिए अगर आप दोष दे रहे हैं तो आपको अपने जीवन में दोषपूर्ण परिस्थितियां ही मिलेगी। जरूरी नहीं है कि यह दोषारोपण उसी व्यक्ति की ओर से वापस मिले जिसे आपने दोष दिया था, लेकिन यह तय है कि आपको दोषपूर्ण परिस्थितियां अवश्य मिलेगी। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। आमीन। हाँ जी, तो यहाँ पे जो आप देते हो वही आपको दोबारा लौट के वापस मिलता ही मिलता है, कंफर्म, गारंटेड। राइट? तो यस। अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो और किसी को आप चीट कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो सेम इंसान आपके साथ वैसा धोखा ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं इस सृष्टि में ये नियम कानून है कि हर एक कर्म की सजा आपको मिलती तय है। तो हो सकता है आपका कोई और दोस्त आपके साथ वो धोखा करे, हो सकता है आपका बॉस आपके साथ चीट करे, या कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपकी तरफ वो चीट वापस आएगी ही आएगी। चाहे वो इंसान आपके साथ ना करे, लेकिन ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जो आपके साथ ऐसा करेगा। ये सृष्टि का नियम कानून है, जो दोगे वही आपको मिलता है। यस। छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती है। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता दे रहे हैं। मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारों, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है, लेकिन आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीजें आ जाती है। हाँ जी, तो जब हम कुछ दोस्त मिलके बैठते हैं या रिलेशनशिप वाले मिलके बैठते हैं या किटी पार्टीज में जब हम लोग मिलते हैं, तो वहां पे आप सोचो कौन सी गॉसिप्स होती है या क्या बातें होती है। या तो नेगेटिव या गॉसिप ही होती है, ब्लेम करते रहते हैं दूसरों को।
हाँ, अरे तेरे को पता है मेरी सास ने क्या किया, ऐसा किया वैसा किया। अरे तेरे को पता है मेरी देवरानी ने कल वहां से ये चीज ली थी, उसकी तो चॉइस ही नहीं है, ऐसी है वैसी है। अगर आप सोचो, अगर दो दोस्त मिल गए तो तेरे को पता है वहां पे ट्रैफिक की लाइन इतनी लंबी है, उस रास्ते से जाने पे क्या होता है। आजकल तूने न्यूज देखा, न्यूज में बता रहे थे कि वो मोदी जी ने ऐसा कर दिया, उस योगी जी ने ऐसा कर दिया। आप इतनी सारी चीजें हैं, जब आप बगैर सोचे समझे कुछ कहते हो, एग्जाम्पल मौसम के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, सरकार के बारे में, जीवन साथी के बारे में। आपने जोक सुने हैं सभी, हस्बैंड वाइफ के जोक्स, कैसे जोक्स आते हैं, यस। राइट? कितना एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है उस रिश्ते का ऑल द टाइम। संतान, माता पिता, लंबी कतारें, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल, सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है। अब से पहले हमको जरूर लगता होगा, लेकिन आज के बाद बिल्कुल नहीं। आज के बाद ये हानि रहित लगेगा, इससे आपका कोई हार्म नहीं है। सोचो, यस नो मे बी। यस। तो अगर आप इस तरह की किसी गॉसिप्स, किसी भी तरह की बातचीत या किसी के भी साथ इस तरह का शेयरिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं आप खुद नहीं जानते। आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आप अपनी जिंदगी में कितनी सारी बुरी चीजें एक साथ लौट में आपकी लाइफ में आ जाती है। और किसके द्वारा होता है सब? सिर्फ और सिर्फ आपके बोले हुए शब्दों के द्वारा। आपकी शब्दावली, एक एक शब्द में संसार समाया है, पूरा संसार। और जब भी मुंह से कोई भी शब्द निकलता है, उसके भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द निकाल दे। तो अगर आप ये यूज करते हो ना, ओ माय गॉड इट्स सो हॉरिबल, ओ शिट, ये सब कैसे शब्द मुंह से निकलते हैं, यू नो, ओ शिट, व्हाट द मीनिंग ऑफ शिट। तो किस तरह की चीजें हमारे माइंड में आती है? हॉरिबल, ओ माय गॉड, ट्रेजेडी। और ये सारी चीजें जब हम बोलते हैं ना, तो बोलने के साथ ही हमारे मन में एक फीलिंग जनरेट होती है। और वो जैसे ही फीलिंग जनरेट होती है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी बजने लगती है, और वो फ्रीक्वेंसी सीधा कहीं पे कनेक्ट करती है, और वैसे सारी चीजों को हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट करती है। तो नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, आप चुप रहोगे, जिप लॉक लगा के रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुंह से वो शब्द निकालने से पहले 100 बार, 1000 बार आपको सोचना है। बोला ना, एक तराजू, तराजू में तोल मोल के आपके हर शब्द को आपके मुंह से बाहर जाने देना है। अंडरस्टैंड एवरीवन? क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उसमें प्रबल भावना भर देते हैं, वे आपकी तरफ अवश्य लौटेंगे, जिसका मतलब है कि आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। कोई कुछ चाहता है कि भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसा आपका जीवन बने? यस नो? तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको इसको कैसे शिफ्ट करना है? जबरदस्त, वाओ, शानदार, बेहतरीन, ओ माय गॉड, इट्स सो वंडरफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल, इस तरह के शब्दों को आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। ये शब्द जैसे, इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, इनका अपना एक तरंगे है। और जब आप इस तरह के शब्दों को ज्यादा से ज्यादा, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो ग्रेटफुल, यू आर सो इनोसेंट, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो स्माइलिंग, आप ऐसे अप्रिशिएशन वाले शब्द या वंडरफुल, बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे, उतने ही ज्यादा अबेंडेंस में आपकी जिंदगी में वैसे शब्दों की, वैसे सिचुएशन की और वैसे लोगों की ज्यादा से ज्यादा भरमार होगी। या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा आप वैसे ही लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। सो क्या चाहते हैं, मर्जी आप। यस, इस पे आपने कल एक एग्जाम्पल अच्छा बताया था कि अगर वर्ड्स के भी पैसे लगते तो यस, हम कितना एग्जैक्टली, सोच समझ के। खर्च करते, यस। बिल्कुल।
हाँ जी। आप जिसे भी प्रेम करते और चाहते हैं उससे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम न देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज पाने से रोकते हैं, वे आपके जीवन को अद्भुत बनने से रोकते हैं। हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं और वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। एडविन मार्कहम, 1852 से 1940, कवि। हाँ जी। तो यहाँ पे कैसा है कि हम दूसरों की जिंदगी में जो भी देते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, वही हमारे जीवन में वापस लौट के आता है और 2 गुना 4 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होके लौट के आता है, चाहे पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी। चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। कंटिन्यू। मान लें आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की। इसके कुछ घंटों बाद ही आपको पड़ोसी आपको फोन करके कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी साझे मित्र की बुराई करते हैं और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप समाचार में देखी किसी नकारात्मक घटना के बारे में डिनर पर बातचीत करते हैं और पेट खराब रहने की वजह से रात को सो नहीं पाते हैं। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। हाँ जी। तो मान ले आप किसी स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की, कुछ घंटों के बाद ही, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, तो सोचो वो कैसे काम करता है। आपने किसी की शिकायत की कहीं पे, कुछ घंटों के बाद ही आपका पड़ोसी आपको फोन करके कह रहा है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। इट मीन्स वो क्या बोल रहा है, आपसे कंप्लेन कर रहा है। आपने किसी की कंप्लेन की, आपका पड़ोसी आपसे कंप्लेन कर रहा है कि आपका डॉगी भौंक रहा है। अगर आप अवेयरनेस में हो तो आपको इमीडिएट पता चल जाएगा कि ओ, मैंने उधर कंप्लेन की थी, देखो अभी ये मेरे से कंप्लेन कर रहा है, कि ये सर्कल घूम फिर के इमीडिएट मेरी तरफ वापस आ गया है। और हर बार ऐसा ही होता है। तो आप अपने लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी दूसरे मित्र की बुराई करते हैं और ऑफिस से लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक आपको ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। ऐसा क्या हुआ कि वो ना बोल रहा है? उसके पीछे आप समझ नहीं पाओगे कि क्या रीजन है, लेकिन अगर आपने किसी की बुराई की है या किसी के बारे में कुछ बोला है, उसके किसी काम के बारे में, तो हो सकता है वो घूम फिर के आपकी तरफ वापस आ रहा हो। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ा रीजन है। जब आपका अवेयरनेस लेवल हाई लेवल पे आ जाता है तो आप इन चीजों को पकड़ पाते हो, लेकिन आम इंसान इसको पकड़ भी नहीं पाता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो दूसरे के साथ तो बहुत बुरा बुरा करना होता है तो कर लेता है, लेकिन जब खुद पे आती है ना, तो हाय हाय करके रोना स्टार्ट हो जाता है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक्चुअली में तो उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। तो आप में से तो कोई ऐसा नहीं है ना? यस नो? सबको अभी पता है कि कैसे ये रूल्स रेगुलेशन काम करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी टेक्निक है, कैसे इनको अप्लाई करना है। यस नो? चैट बॉक्स में फटाफट डाल दीजिए ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हाँ जी, कंटिन्यू। ऊपर कीजिए। हाँ जी। आप किसी का सड़क पर गिरा सामान उसे उठाकर देते हैं और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के ठीक बाहर कार पार्क करने की जगह मिल जाती है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने बच्चे के होमवर्क में उसकी खुशी खुशी मदद करते हैं और अगले ही दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफंड आपकी उम्मीद से ज्यादा होगा। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने किसी दोस्त की कोई मदद करते हैं और उसी सप्ताह आपका बॉस आपको मेज के 2 मुफ्त पास देता है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया है, चाहे आपको संबंध नजर आए या ना आए। हाँ जी। तो इतने बेवकूफ नहीं बनना है, इतना स्मार्ट बनना है, इतना अपना अवेयरनेस लेवल को बढ़ाना है कि इन सारी घटनाओं के बीच में जो होने वाला एक्शन रिएक्शन है ना,
कि देखिए, सुपरमार्केट के बाहर गेट पर आपको पार्क करने की जगह मिल जाती है। रीजन क्योंकि आपने किसी का सड़क पर गिरा हुआ सामान उसे उठाकर दे दिया। इसमें आपने उस लव की, ग्रेटिट्यूड की शक्ति को डाल दिया, तो वो रिटर्न आपको मिल जाता है। आप अपने बच्चे के होमवर्क में खुशी खुशी, मतलब प्यार से अगर उसकी मदद करते हैं, वो बच्चा भी खुश हो जाता कि वाह, मम्मा ने मेरी इतनी हेल्प की, आई एम सो ग्लैड। और अगले ही दिन आपको सडनली खबर मिलती कि आपका टैक्स रिफंड आपकी उम्मीद से ज्यादा आ गया है। वाह, तो ये दोनों घटनाओं में भी यही संबंध है लव का। जब आप अपने किसी दोस्त की कोई अनएक्सपेक्टेड मदद करते हैं, उसी सप्ताह सडनली आपके बॉस का अचानक आपको मैच के तो मुफ्त पास देने की न्यूज आपको मिलती है, तो इस घटना का भी संबंध वही है। तो जिंदगी की हर परिस्थिति और हर पल में आपको सिर्फ और सिर्फ वही मिल रहा है जो आपने दिया, चाहे आपको इसमें कोई संबंध नजर आए या ना आए। तो इसी तरीके से इसका अपोजिट नेगेटिव भी सेम इसी तरीके से काम करता है। तो करना या ना करना मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। हाँ जी। कोई चीज बाहर से नहीं आती, सारी चीजें अंदर से ही आती है। नेविल गार्डन, 1905 से 1972, नव विचारवादी लेखक। हाँ जी, तो कोई भी चीज बाहर से नहीं आती, सारी चीजें आपके अंदर से ही आती है। राम भी आपके अंदर छुपा है और रावण भी आपके अंदर। कब कौन सा भगवान, कौन सा राम काम कर रहा है या रावण काम कर रहा है, मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। आपको किसको अच्छी अपनी फीलिंग्स वाइब्रेशन दे के किसको बड़ा करना है, मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। हाँ जी। तराजू का कांटा, यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर जरा सी भी नकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। दूसरी ओर, यहाँ अगर जरा सी भी सकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। ध्यान रहे, 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। और इसका कारण यह है, जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियां और सकारात्मकता लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से और भी ज्यादा सकारात्मक चीजें आकर्षित होती है, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है। और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। हर चीज चुंबकीय है, और जब कोई अच्छी चीज आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीजों को आकर्षित कर लेती है। कंटिन्यू। आपने भी अपने जीवन के किसी दौर में यह अनुभव किया होगा, जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद है या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही थी और बिना किसी कोशिश के अपने आप होती दिख रही थी। खुशकिस्मती के इस दौर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज्यादा दे रहे थे, और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित हो रही थी। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा, जब कोई चीज गड़बड़ हो गई और फिर दूसरी चीजें भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी। यह बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज्यादा नकारात्मकता दी, और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज्यादा नकारात्मकता चीजें आकर्षित हुई। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। उस समय भी आपके जीवन में आकर्षक का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों का प्रतिशत दिखाता है। खुशकिस्मती के दौर या बदकिस्मती के दौर का इकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका दिया था। कंटिन्यू। हाँ जी।
इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत या सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चार्ल्स हार्नेल, 1866 से 1949, नवविचारवादी लेखक। तो इस तरह इस पैरा को आपको अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना है। इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा मानते हैं। आपको पता है जिंदगी में कहते हैं ना कि शनि शनि की 7.5 सुना है सबने? यस। तो मेरी कुंडली में तो शनि बैठ गया है, मेरी कुंडली में तो ये हो गया है। और जब ऐसा सोचना, हम लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता भी है तो किसी ने सोचा है ऐसा होता क्यों है? ये एक तरह का सिस्टम चलता है ग्रह और नक्षत्रों का भी। तो जब शनि की 7.5 या ढैया या वैसा कुछ आता है, तो इट सीम्स उसका मतलब क्या होता है, आप अपने जीवन में वो लाइट को जलाओ। और हम लोग क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमने बहुत सुना है ना, अभी शनि की तो 7.5 बैठ गई, मतलब मेरी जिंदगी में बहुत बुरी बुरी चीजें होने वाली है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। और सोच सोच के शनि महाराज कुछ करे ना करे, हम लोग बहुत कुछ कर देते हैं। उस टाइम पे अगर आपके लाइफ में लाइट की कमी है, तो आप लोगों को क्या करना है, लाइट के बटन्स ऑन करने हैं। अंधेरा है तो अंधेरे को भगाने के लिए क्या करना है, दीप जलाने हैं, उजाला करना है। उजाला करने के लिए आपको क्या करना है, अच्छी फीलिंग देनी है, कुछ धर्म का कार्य करना है, कुछ पुण्य करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपका वो प्रोसेस स्टार्ट हो, लाइट जले आपकी लाइफ में। ना कि डर के हाय हाय करना है, रोना है, चिल्लाना है, तड़पना है या डरना। इज इट? जब भी अंधेरा आपको दिखाई दे या लगे कि अंधेरा हो रहा है, तो क्या करना है, सिर्फ स्विच दबाना है लाइट का। तो ऐसे लाइट के स्विच आप लोगों को अपनी जिंदगी में ढूंढने हैं, कौन कौन से। किसी अनाथ आश्रम में आप दान दे सकते हो, आप गाय भैंसों को खाना दे सकते हो, आप उनको चारा दे सकते हो, आप परोपकार के कार्य कर सकते हो, आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकते हो। ऐसी कोई भी सोशल सर्विस की मात्रा को आप ज्यादा बढ़ा के अपनी जिंदगी में वो लाइट के बटन ऑन कर सकते हो। यस नो में भी समझ में आ रहा है सब? बहुत डीप है ये कि हम लोग कैसे करते हैं और करना क्या चाहिए। तो ना सिर्फ उनसे डरने की जगह आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। और इसका रिजल्ट तो सबको मालूम है, जो दोगे वो लौट के वापस आएगा ही आएगा। तो अपने हाथों से, पहले तो हमारे रिचुअल होते थे कि हम लोग करते ही करते थे, लेकिन आज के टाइम में वो सब कुछ बहुत कम हो चुका है। करने वाले तो आज भी करते ही हैं। तो कहते हैं ना कि तन से सेवा, मन से सेवा और धन से देवा। तो तीनों ही बराबर है। आपकी कैपेसिटी हो तो धन से, नहीं हो तो अपने मन से ऐसा सोच सोच के, ऐसी भावनाएं देकर भी आप ऐसा कर सकते हो। तन मन और धन तीनों से ही आप इसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ जिंदगी में आपको कुछ भी ऐसा दिखे, तो ये जो दो तराजू का दिया गया है ना कि 90% 50% नेगेटिविटी है और 50% पॉजिटिविटी है, तो वो 1% पॉजिटिविटी को भी बढ़ा के आप उस तराजू को 51 कर सकते हैं, ताकि नेगेटिविटी ऊपर आ जाए और पॉजिटिविटी नीचे। अंडरस्टैंड? तो हमेशा उस पलड़े को आपको ज्यादा झुका के रखना है। कैसे करना, आप लोगों को अपनी लाइफ में खुद का ढूंढना पड़ेगा। यस नो? ओके, हाँ जी, आगे बढ़े। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की ओर झुका दें। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं, तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षक के नियम द्वारा और अधिक प्रेम आकर्षित करके कई गुना हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीजों के आने की गति बढ़ गई है और वे कई गुना हो रही है। अब नकारात्मक चीजों के बजाय
अच्छी चीजें आपकी ओर ज्यादा आ रही है और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही है, और आपका जीवन ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी, तो ये देखिए, ये पिक्चर सबको आज अपने उस बुक में, जो नोटबुक आपने बनाया उसमें ड्रॉ कर लेना है। कलरिंग और क्रिएटिविटी आप लोगों को अलाउड है, आप कैसे भी क्रिएटिविटी के साथ इस पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। और हर बार इसको अपने माइंड में रखना है कि ऑलवेज पॉजिटिविटी का पलड़ा झुका हुआ या ज्यादा भारी रहे नेगेटिविटी की जगह। अंडरस्टैंड एवरीवन, सी दिस पिक्चर। हाँ जी। हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। एक ओर झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीजों से भरपूर रहेगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्या ही समस्या आएगी। आप ही यह तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा, अपनी भावनाओं के जरिए। आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं वही आप दे रहे हैं, और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहां भी जाएंगे वह आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे सेंटर में आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। जी। हाँ जी, तो सेंटर में ये जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपका हाथ है। दिस इज योर हैंड। ओके, ड्रॉइंग अच्छा नहीं होगा बट इट्स ओके। सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इसको यहाँ पे झुकाना या यहाँ पे झुकाना, झुकाने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ आप। कमांड पूरे तरीके से आपके हाथ में है। भगवान को या किसी इंसान को या किसी को भी दोष देने की जगह खुद के अंदर देखना है कि आप इसको किस तरीके किस तरफ बैलेंस करना चाहते हैं, राइट में या लेफ्ट में। चॉइस सिर्फ और सिर्फ आप। हाँ जी, अंडरस्टैंड एवरीवन। यस। हाँ जी। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे और आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर यदि आप किसी बुरी भावनाओं से दिन शुरू करते हैं और उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं रहेगा। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करें। जब आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करते रहते हैं तो आकर्षक के नियम द्वारा आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना होती रहती है। तब यह सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जाता है। आप जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में, वर्तमान पल में रहें। उसे आने वाले कल को उधार न दे। जेरी स्पेनली, जन्म 1941, बाल लेखक। आज जिए, बीते कल में नहीं, अपने पास्ट में नहीं, आने वाले कल में नहीं, अपने फ्यूचर में नहीं, बस आज में। तो जो एट प्रेजेंट मोमेंट को जीना सीख लेता है उसकी जिंदगी का हर पल बेहतरीन होता है। वर्तमान पल में रहे, उसे आने वाले कल को उधार ना दे। मतलब कल की टेंशन में कल क्या होगा, अरे मेरे साथ क्या होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये वो ऐसा वैसा करके अपने आज को कल को उधार ना दे कि उसे कैसा बनाना है। अपने आज को आज ही रखे, अपने हाथ में उसका पूरा चार्ज रखे। कल उसको कैसा बनाना है सिर्फ आपके हाथ में है। बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं, वे भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा। आप जो महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके भविष्य को तय करती है। हर दिन नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है। और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा।
हाँ जी, शक्ति के बिंदु मैं एक्सप्लेन करती हूँ। या शक्ति के बिंदु, सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपके विचार और आपकी भावनाएं शामिल है। तो जैसी चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होगी आपके विचारों की, आपकी भावनाओं की, उसी तरह की तरंगे उठेगी और वैसे ही चीजों का कनेक्शन आपसे होगा, वैसे ही चीजें आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाएंगे। अच्छी या बुरी, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपने वो चीजें जनरेट की है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। आपकी भावनाएं कैसी है, अच्छी है या बुरी, इसी से ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदल कर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। सिचुएशन चाहे कैसी भी रहने दो, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में भी आप अपने एहसास या अपनी भावनाओं को बदलकर पूरी सिचुएशन को पलट सकते हैं, या तो उसके साथ पूरे तरीके से अपनी भावनाओं को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव और बिलो द लाइन की फीलिंग में भी डाल सकते हैं। मर्जी आपकी। चूंकि आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसके लिए जैसे ही आप वो बटन चेंज करते हैं आपको लगेगा आपके चारों तरफ की हर चीज बदल जाएगी, या तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव या तो बहुत ज्यादा नेगेटिव। डिपेंड ऑन ओनली यू, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं, इसके लिए कभी भी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं, कितना भी जल्दी, जितना चाहे, 1 सेकंड में पलटना चाहो तो भी पॉसिबल है। यस नो? ओके। यस हाँ जी, कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ऑटो मोड पे छोड़ देते हैं। वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया कंटिन्यूस करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं की भावनाओं के कारण उनके साथ सब कुछ हो रहा है। और ब्लेम हम किसको करते हैं? सामने वाले इंसानों को। किसी भी चीज को बदलने के लिए, चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो, संबंध हो या कोई भी क्षेत्र आपकी जिंदगी का, आपको केवल अपनी भावनाओं को बदलना है और सब कुछ बदल जाएगा। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना, शिकायत करना, ये सारी की सारी नकारात्मक आदतें हैं जो हमने खुद कितने सालों की प्रैक्टिस से इनको परफेक्ट किया है। बोलो, कितने सालों की हमारी प्रैक्टिस है इन सारी चीजों की? बचपन से ही। बचपन से ही ना, तो कितने परफेक्ट हो चुके हैं। ये करना पड़ता है क्या आपको? आपको गॉसिप करने के लिए, आपको किसी की चुगली करने के लिए, इसके लिए आपको सोचना पड़ता है या फटाफट इजीली हो जाता है? ग्रेटिट्यूड करना, हैप्पी फील करना, ये सब कुछ हमको एफर्ट लगता है थोड़ा, कि हाँ करना पड़ेगा, हमको थैंकफुल होना पड़ेगा, हमको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन दोष देना, आलोचना करना, ब्लेम करना, सामने वाले को क्रिटिसाइज करना, ये तो कितना फटाफट हो जाता है। अगर आप पॉजिटिविटी में नहीं रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव जोन में चले जाओगे। उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरा और अच्छा रहने के लिए करना पड़ता है। गंदा तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, आप हो ही जाओगे। तो मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना है, शिकायत करना है, और ये सारी की सारी नेगेटिव आदतें हैं और इनकी वजह से बहुत सारे लोग परेशानियां झेलते हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए तो आप कर सकते हो, नहीं तो दूसरा चुनाव कर सकते हो। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार, वाहियात जैसे शब्द को आज ही निकाल के फेंक दे। इसकी बजाय रिप्लेस करना है आपको जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन, जोरदार, वाओ, थैंक यू जैसे शब्दों का आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की तरफ झुका लेते हैं, और हर बार कांटा किसके हाथ में होता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में। तो कौन सी तरफ उसको झुकाना है, ये चॉइस भी सिर्फ और सिर्फ किसी के हाथ में होती है? हमारे हमारे खुद की। हाँ जी। हर दिन एक नया जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथों में रहता है।
कभी भी किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, गारंटेड। मर्जी किसकी? आप। सो हमारा कल का चैप्टर है शक्ति और सृजन, पावर एंड क्रिएशन। तो आज का चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। यस। आज के चैप्टर में से अगर आप में से किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आपकी क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? आज के चैप्टर में पूरा बस हमारे ऊपर ही है कि हमारी फीलिंग्स हाँ जी, पॉजिटिव रखनी है 51% से। बिल्कुल। सब कुछ हम ही पे हमेशा डिपेंड करता है कि हम किस तरह की फीलिंग जनरेट करते हैं। चीजें तो हमारे साथ पार्ट ऑफ लाइफ, अच्छी बुरी दोनों भी होती रहती है, और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं। हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर कुछ नेगेटिव होता है तो उसमें इतना बुरे तरीके से हम लोग उसको एनर्जी दे देते हैं और इतना ज्यादा हाय हाय बोलने लगते हैं। कुछ अच्छा होता है तो सिर्फ एक को बताएंगे, लेकिन कुछ बुरा होता है ना तो 10 लोगों को हम लोग बताने जाते हैं, अरे देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इसको कौन मैग्नीफाई कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ हम। तो वो कांटा ऑटोमेटिकली आप नेगेटिविटी की तरफ झुका देते हैं। तो इसको समझना है, इस फॉर्मूले को, और ऑल द टाइम अपने सारी इन चीजों का जिम्मेदारी खुद के ऊपर रखना है। तो आपको धीरे धीरे वो अवेयरनेस और ज्यादा आपका लेवल बढ़ता जाएगा, और ऑटोमेटिकली पहले तो आप उसको स्टैंड करना सीखेंगे। स्टैंड करने के बाद उसको राइट या लेफ्ट सॉरी, किधर घुमाना है, राइट में ज्यादा झुकाना है कि लेफ्ट में, पॉजिटिविटी की तरफ कि नेगेटिविटी की तरफ, फिर आप उसको जान पाएंगे। Got it? यस। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? उषा जी समझ में आया? एक्सप्लेन, क्या समझ में आया? नेक्स्ट निधि। अ, हमें पॉजिटिव रहना है, और वो हमारे हाथ में ही है कि हम कौन सी चीज को ज्यादा फीलिंग देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। वेरी गुड। तो आपने अपनी जिंदगी को उठा के देखा कि आपने अब तक मतलब किस तरीके से किया और क्या क्या रिजल्ट मिले, और जब आपने अपनी फीलिंग को बदला तो आपको क्या रिजल्ट मिला? यस नो आप जज कर पा रहे हैं अभी? हाँ, अभी मैं हर बात को, हर शब्द को, हर सिचुएशन को कर पा रही हूँ कि ये कौन सी फीलिंग्स में जा रही हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव। वाओ, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू उषा जी। निधि, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी निधि जी, आपने क्या समझा आज के चैप्टर से? आज के चैप्टर से मुझे यही समझ में आया कि जैसा सोचोगे वैसा ही सामने रिजल्ट मिलेगा, अच्छा हो या बुरा। ना ही किसी के बारे में चाड़ी चुगली करनी है, सिर्फ अच्छा सोचना है, अच्छे काम। ऊपर नीचे। हेलो। थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। थैंक यू। हाँ जी, और हम अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमें किसी न किसी दूसरे रूप में उसका मिलता है। बिल्कुल। शायद आपको उस इंसान से ना मिले, लेकिन हो सकता है वो डेफिनेटली घूम फिर के आपकी तरफ आएगा ही आएगा। हो सकता है कोई और इंसान आपकी वो मदद कर दे जब आपको उस समय जरूरत हो तभी। यस। Got it? यस। Very beautifully. Thank you, everyone. Thank you, thank you, thank you. All beautiful souls, all powerful souls of this universe. आप सभी का दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया। आप सभी जिस भी गुरु, जिस भी धर्म, जिस भी परमात्मा, जिस भी पावर, जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हैं, जिसमें भी आपकी आस्था हो, उन सारे गुरुओं को दिल से नमन, इस नॉलेज को दिल से नमन। थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट। आप सभी का शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच मैम।
હા બરાબર છે.